नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा गोई और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की, आज बात एक ऐसे सियासी नेता की जिनके नाम से सत्ता पक्ष कांपता था। यानी आज बात करेंगे उनकी जिनसे सत्ता घबराती थी। ऐसे सांसद थे मधुलिमय, जिन्होंने 4 बार बिहार का नेतृत्व किया। बिहार से वो लोकसभा के सांसद रहे, जबकि उनका बिहार में जन्म नहीं हुआ था। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। 1 मई को जयंती है, 1 मई को जन्म हुआ था मधुलिमय का, 1 मई को उनकी जयंती है। आज बात करेंगे मधुलिमय के बारे में। आज समाजवादी आंदोलन के शिखर पुरुष रहे मधुलिमय की जयंती है। एक ऐसा कद्दावर नेता जिसकी जरूरत मौजूदा दौर की सियासत में सबसे ज्यादा है। ऐसे दौर में जब सरकार की तरफ से विरोधी दलों को हमेशा संख्या बल के तराजू में तौला जाए, तो सहज रूप से जो पहला नाम जहन में आता है वो है मधुलिमय का। मधुलिमय का संसदीय जीवन संघर्ष, साहस और सक्रियता की मिसाल है। उनका नाम उन गिने चुने सांसदों में शुमार है जिनका खौफ सत्ताधारी दलों के नेताओं के चेहरे पर साफ नजर आता था। कहते हैं कि कागजों का पुलिंदा लेकर मधुलिमय जब संसद भवन में प्रवेश करते थे तो सत्ताधारी दलों के सदस्यों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगती थी। उस दौर में सोशलिस्ट पार्टी के कुछ सांसदों ने कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार के पसीने छुड़ा दिए थे। उस वक्त सरकार का विरोध वैचारिक और नीतिगत मसला था, न कि संख्या बल का मसला था। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि लोकसभा में जितने सांसद विपक्ष के होते थे, उन्होंने, आप अगर आसान भाषा में कहें तो, सरकार के दांत खट्टे कर दिए थे। मधुलिमय ने संघर्षों का जीवन महज 14-15 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था। आजादी के आंदोलन में जेल गए। 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद रिहाई हुई तो गोवा मुक्ति सत्याग्रह शुरू कर दिया। यानी कि भारत की आजादी का रास्ता साफ हो गया था। चाहते तो सियासत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर से संघर्ष का रास्ता चुना और गोवा मुक्ति संघर्ष में वो कूद पड़े। मधुलिमय को गोवा सत्याग्रह में 12 साल की सजा हुई थी। इतना ही नहीं, पुर्तगालियों ने जेल में मधुलिमय को प्रताड़ित भी किया था। इसकी तमाम कहानियां हैं कि किस तरीके से मधुलिमय को वहां पर प्रताड़ित किया गया जेल में। 1958 से लेकर 1959 तक वो सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष रहे। 1967 से लेकर 1968 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहे और 1977 से लेकर 1979 तक वो जनता पार्टी के महासचिव रहे। इमरजेंसी के बाद के चुनाव में अहम भूमिका निभाने के बावजूद उन्होंने, जब सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो उन्होंने मंत्री बनने से इनकार कर दिया था। 1964 के उपचुनाव में मधुलिमय मुंगेर से सांसद चुने गए। इसके बाद 1967 के आम चुनाव में भी उन्होंने मुंगेर से ही जीत हासिल की, लेकिन तीसरी बार वो त्रिकोणीय मुकाबले में मुंगेर से चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पड़ोसी सीट बांका का रुख किया। बांका में लगातार 2 बार उन्होंने 1973 और 1977 में लोकसभा का चुनाव जीता। इस दौरान मुंगेर और बांका में तत्कालीन कांग्रेसी उम्मीदवारों ने बिहारी बनाम बाहरी का नारा दिया था, लेकिन इसके बावजूद मधुलिमय जनता की पहली पसंद बनते रहे। मधुलिमय के विरोध में कांग्रेसियों ने बंबैया बाहर जाओ का भी नारा लगाया, लेकिन मधुलिमय जनता की पहली पसंद वहां पर बांका में भी 2 बार बने। बिहार के सियासी जनमानस ने उन्हें अपार स्नेह दिया। मधुलिमय का नाम संसद के उन गिने चुने सदस्यों में शुमार है जिन्हें गंभीर विमर्श के लिए याद किया जाता है। शरद यादव उन्हें चलती फिरती संसद कहते हैं। उस दौर के पत्रकारों और राजनेताओं के मुताबिक संसदीय प्रणाली की समझ उनसे ज्यादा किसी को नहीं थी। एक सांसद और सियासतदां के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह किया। जब उन्होंने सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट लिया तो गंभीर पठन पाठन की तरफ रुख किया। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी। हर मुद्दे पर मधुलिमय की राय बेहद स्पष्ट थी। भारत के भविष्य की राजनीति की भी उन्हें समझ थी। उन्होंने जो कुछ भी कहा, बाद में वो तमाम चीजें सच साबित हुई। और यही वजह है कि कुछ लोग उन्हें जनता पार्टी के विभाजन के लिए जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि अगर जनता पार्टी के अध्यक्ष मधुलिमय होते तो पार्टी नहीं टूटती। सार्वजनिक जीवन में सादगी और शुचिता के
वो इस हद तक पैरोकार थे कि उन्होंने बतौर पूर्व संसद सदस्य मिलने वाली पेंशन को लेने से भी इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी को भी कहा कि उनकी मृत्यु के बाद वो उनकी पेंशन का 1 रुपए ना लें। जब मधुलिमय संसद के सदस्य नहीं रहे तो बिना किसी दूसरी व्यवस्था के उन्होंने सांसद के तौर पर मिला हुआ अपना आवास खाली कर दिया था। ऐसे नेताओं की आज हमें जरूरत है और उन्हें याद हम आज इसलिए कर रहे हैं जिन्होंने ईमानदारी की, सुचिता की, कर्तव्य परायणता की इतनी बड़ी मिसाल पेश की थी। ऐसे थे मधुलिमय, जिन्हें 4 बार लोकसभा में जाने का मौका मिला बिहार से। तो किस्सा गोई में आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की कहानी बताइएगा जरूर। नमस्कार।